आज हम जानेंगे कि एलपीजी व सीएनजी में क्या अंतर होता है। पहले हम एलपीजी की बात करते हैं। एलपीजी की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो ये होगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जबकि अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, जबकि इसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। जो एलपीजी होती है उसके अंदर दो प्रमुख मुख्य घटक होते हैं, प्रोपेन व ब्यूटेन। जब हम कार्बन व उसके यौगिक चैप्टर पढ़ रहे थे, इसी यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप उन्हें देख सकते हैं। तो हमने प्रोपेन के बारे में पढ़ा था और ब्यूटेन के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में आप जानते होंगे। तो एलपीजी के अंदर जो मुख्य रूप से गैसें होती हैं वो एक तरीके से एलपीजी गैस है। उसके अंदर मुख्य रूप से जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। यानी कि प्रोपेन व ब्यूटेन का जो मिश्रण है वो होता है एलपीजी के अंदर। अगर मैं यहीं पे सीएनजी की बात करूं तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। राइट। जब मीथेन होती है इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, मतलब जो मार्स यानी दलदली स्थानों से जो प्राप्त होती है। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो जो एलपीजी है उसका उपयोग किया जाता है रसोई गैस के अंदर, जबकि जो सीएनजी है उसका उपयोग किया जाता है वाहनों के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एलपीजी है उसका मुख्य घटक जो है वो प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कमेंट में मुझे कि सर जो एलपीजी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एलपीजी का सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एलपीजी का कोई सूत्र नहीं होता है, क्योंकि मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता है। ठीक है। सूत्र मिश्रण का कभी नहीं होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप एक गिलास है उसमें आप पानी भर लीजिए। आपको पता है पानी का फॉर्मूला H2O होता है। पानी का सूत्र H2O होता है। ठीक है। आप चीनी ले लीजिए 1 चम्मच। आपको ये भी पता है कि चीनी का जो सूत्र है वो होता है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। दोनों को आप मिक्स कर दीजिए। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा कि नहीं बनेगा। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोनों को मिलाने के बाद में बना क्या, शरबत बना। शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है। तो मिश्रण का कभी भी सूत्र नहीं होता है। आप पानी को नमक में मिला देंगे तो नया जो पदार्थ बनेगा उसका कोई सूत्र नहीं होता है। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, अलग अलग जो जितने भी पदार्थ हैं वो सब डालते हैं, उसके बाद में एक चाय तैयार होती है। तो चाय एक प्रकार क्या है, मिश्रण है, और मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। क्लियर बात। तो एलपीजी है वो मिश्रण है किसका, प्रोपेन व ब्यूटेन का। तो एलपीजी का कोई स्पेशल सूत्र नहीं है कि हम एलपीजी को इस सूत्र से लिख देंगे। क्लियर बात। हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो मुख्य घटक हैं वो हैं प्रोपेन तथा ब्यूटेन। जबकि सीएनजी की मैं बात करूंगा तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है तो ये गैस में किया जाता है। आप जिस सिलेंडर से खाना बनाते हैं उस गैस सिलेंडर में एलपीजी भरी हुई है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। राइट। आपने देखा वो गाड़ियाँ पेट्रोल से नहीं चलती है, सीएनजी से चलती हैं। तो सीएनजी का उपयोग किया जाता है वाहनों को चलाने में। क्लियर। अब हम आगे बात, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो एलपीजी है वो गंध रहित गैस है। गंध रहित गैस का मतलब होता है बिना गंध वाली। पर आप बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, एलपीजी में तो गंध आती है। क्योंकि जब भी आप गैस सिलेंडर को ऑन कर देते हैं तो कुछ समय के बाद में पूरे रूम में उसकी जो गंध है वो फैल जाती है। जबकि हकीकत ये है कि जो एलपीजी है वो गंध रहित गैस है, बिना गंध वाली गैस है। गंध का पता लगाने के लिए गंध का पता लगाने के लिए इस एलपीजी के अंदर मरकेप्टेन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मरकेप्टेन। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि अगर बाहर से रिसाव हो रहा होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस का रिसाव हो रहा है, क्योंकि गंध तो हमें आएगी नहीं। और पूरे रूम में गंध जो गैस है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी।
और अचानक विस्फोट होने का वहाँ से डर रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि जो हमारा जो गैस सिलेंडर है वो ऑन है और उससे गैस कंटिन्यू निकल रही है। ठीक है, तो इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, गैस सिलेंडर के अंदर यानी कि एलपीजी के अंदर हम मरकेप्टेन नामक पदार्थ मिला देते हैं। और उस मरकेप्टेन नामक पदार्थ, जब भी गैस निकलेगी तो वो मरकेप्टेन नामक पदार्थ निकलेगा। और जब वो निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो गैस सिलेंडर है वो या तो लीक हो चुका है या फिर वो ऑन है, तो हम उसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सीएनजी और एलपीजी में अंतर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।